अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का मौजू है, क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कुर्सी को खतरा है? क्या बलूचिस्तान में फिर एक और अदमी एतमाद की तहरीक का इम्कान है? क्या बलूचिस्तान में एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव आ सकता है? ये तीन सवालात है। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला किया गया है। ये जाहिर है काफ़ी बहस मुबाहिसा भी जारी रहा। नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं वो भी उस पर बात करते रहे। लेकिन वैसे बता दूं, हमें भी बड़ी जल्दी होती है। कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाए, हम कहते हैं कि यार ये चेंज हो जाए, कोई और आ जाए, लेकिन ये देखते नहीं है कि इसके बाद फिर आने वाला कौन होगा। जिस तरह मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, वज़ीर आला जब यहां पर जाम कमाल खान थे तो सबको बड़ी जल्दी थी कि जी कोई और आ जाए। फिर मीर कुदूस बिजंजो आ गए। कमेंट्स हम कोई भी व्लॉग करते थे तो लोग बड़ा तनकीद करते थे कि जाम साहब को बस जाना चाहिए, तबाह किया, बर्बाद किया, उनको नहीं रहना चाहिए। मीर कुदूस बिजंजो आ गए, फिर आप सब ने देखा फिर क्या हुआ। वैसे ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि बाकी तीन सूबे जो है वहां पर हर वज़ीर आला जो है अपना टेन्योर पूरा करता है। ये सिर्फ बदकिस्मत बलूचिस्तान है जहां पर हमेशा तजर्बात होते रहते हैं। कौमी सतह पर भी अगर कोई तब्दीली आती है तो उसका आगाज भी इस सूबे से होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब कौमी लेवल पर एक सिलसिला शुरू हुआ तो उसका आगाज भी आपने देखा कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी की हुकूमत खत्म कर दी गई। मीर कुदूस बिजंजो जो है ओवरनाइट वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। तो ये ज़ाहिर है आपके इल्म में है, लेकिन ये भी आपको बता दूं, हमें भी बड़ी जल्दी होती है कि यार ये चेहरा पुराना हुआ, ये डिलीवर नहीं कर सका, कोई नया आना चाहिए। हालांकि इससे मैं ज़ाती तौर पर इख्तिलाफ रखता हूँ। कोई भी आया है उसको 4-5 साल दिए जाए, जिस तरह दूसरे सूबे में होता है। वैसे आइडियल तो बलूचिस्तान में सिचुएशन नहीं है। एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है, मखलूत हुकूमतें बनती है। मखलूत हुकूमतों में हर वजीर जो है वज़ीर आला होता है, और यहाँ पे PSDP है, वो तो खैर अलग मौजू है। आप सबको पता है कि तरक्याती स्कीमों का यहाँ पे क्या हशर होता है। MPAs, एक्शंस, ठेकेदार ये क्या करते हैं, वो खैर अपनी जगह। लेकिन जाहिर है आप सुनना चाहेंगे कि क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कुर्सी को खतरा है। इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले तो बात यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी की तादाद जो है वो कोई 20 के करीब है। कोई ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे इस तरह का इल्म नहीं है। लेकिन साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इत्तेहादी है। अब बात यह है कि ये सिर्फ दो पार्टियां मिलकर यहाँ पे इजीली इन्होंने हुकूमत यहाँ पे कायम की है। लेकिन चले, इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और सियासी मफादात है, जिसकी वजह से इन्होंने सबको साथ लेके चलने की एक हिकमत अमली बनाई है। तो बाप पार्टी को भी शामिल किया गया है और फ्रेंडली क्या लवली अपोजिशन है। सिवाय BNP अवामी के सरबरा मीर असद बलोच के बाकी जितने भी जमात उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी तो खैर वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, वो इस तरह अपोजिशन में नहीं है। इसके साथ जो है नेशनल पार्टी है, वो भी फ्रेंडली नहीं लवली अपोजिशन है। तो बज़ाहिर मीर सरफराज बुगटी को अपोजिशन से तो तकरीबन कोई खतरा नहीं है। खतरा फिलहाल तो मैं कहता हूं कि कोई खतरा इस तरह मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर पोटेंशियल थ्रेट है तो वो मीर सादिक संजरानी है। वो भी इस्लामाबाद लेवल पे कोई बड़ी तब्दीली आएगी तो उसके असरात फिर यहां भी आ सकते हैं। फिलहाल यहां पे जो कुछ हम देख रहे हैं, मीर सरफराज बुगटी ने मौलाना फजल रहमान जो सरबराह है जमात उलमा इस्लाम के, उससे लेके फिर मौलाना अब्दुल वासी जो जमात बलूचिस्तान के अमीर है, और फिर जमात के एक MPA तक सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। उनकी मर्जी के ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है, और साथ ही PSDP में भी जाहिर है कोई एहतिजाज नहीं हुआ।
इवन नेशनल पार्टी को भी उन्होंने ठीक ठाक अपने साथ रखा हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच, हम तो ये तवक्को रख रहे थे कि वो बड़े क्रिटिकल होंगे इस गवर्नमेंट के, लेकिन वो भी लगता है, जाहिर है जो बातें वो करता है तो चीफ मिनिस्टर साहब मान लेते हैं। अब आता हूं असल मौजू की तरफ। ना इस वक्त जमात वाले गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए कोई लॉबिंग कर रहे हैं, ना नेशनल पार्टी कर रही है। अगर कोई लॉबिंग कर रहा है तो वो मीर सादिक संजरानी है, हालांकि बहुत करीब बैठते हैं वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के, वो पोटेंशियल थ्रेट है। अब ये सवालिया निशान है, क्या जमात वाले उसके साथ जा सकते हैं? क्या नेशनल पार्टी वाले मीर सादिक संजरानी को सपोर्ट कर सकते हैं? माजी में जिस तरह बीएनपी मेंगल ने सादिक संजरानी साहब को सेनेट में सपोर्ट किया, यहाँ पर मीर कुदूस बिजंजो को सपोर्ट किया, जाहिर है बीएनपी मेंगल की वो यहाँ पर एक रुकन है, वो तो जाहिर है वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी और जमात उलमा इस्लाम, इतना बता सकता हूँ कि उनकी सिंपैथीज और सपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ है। और मैं इन हाउस चेंज में नहीं देख रहा। जिस अंदाज से वो चला रहे, मेरे ख्याल में कोशिश उन्होंने यही की है कि जनाब सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को भी मुतमईन कर सके। अब हाल ही में जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान का दौरा किया, उससे भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को तब्दील किया जाएगा। कहने का मकसद यह है, क्रक्स ऑफ द मैटर, कि फिलहाल कोई तब्दीली नहीं है। अगर तब्दीली होगी, तब्दीली आएगी, तो वो जाहिर है फिलहाल नहीं है। कुछ अरसा आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि यार बस ये चेंज होना चाहिए, कोई दूसरा आना चाहिए। अब दूसरा आएगा, वो क्या करेगा, उसको भी थोड़ा सा आप लोग जरा नाप तोल के देखना चाहिए। जाम कमाल खान साहब जब गए, मीर कुदूस बिजंजो आए, तो उसके बाद फिर क्या इनकलाब इस सूबे में आया, आप सबके सामने है। मैं कहता हूं जिस तरह भी है लूली लंगड़ी कमजोर, जिस तरह भी जमहूरियत है या जिस तरह कमजोर असम्बली है, चलना चाहिए सिस्टम को। अलबत्ता सवालात जरूर करेंगे। खतरा कोई भी एक्सपेक्टेड अगर चेंज कोई तब्दीली आएगी तो वो मीर सादिक संजरानी जो है साबिक चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ से कोई भी खतरा हो सकता है। लेकिन बाकी फ्रेंडली नहीं बल्कि लवली अपोजिशन है। ये आपको बताना था। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।